पवित्र दान। आज इस विषय पर एक कहानी आपके समक्ष पेश है। यदि पसंद आए तो पोस्ट को लाइक और शेयर जरूर करें। यदि पोस्ट में कुछ गलत हो या आप कोई सुझाव देना चाहे तो कमेंट्स कर अवश्य बताएं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे आपको ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो पेश है कहानी, पवित्र दान। एक सेठ ने अन्न सत्र खोल रखा था। उनमें दान की भावना तो कम थी, पर समाज उन्हें दानवीर समझकर उनकी प्रशंसा करे, यह भावना मुख्य थी। थोक का व्यापार था उनका। वर्ष के अंत में अन्न के कोठरों में जो सड़ा गला अन्न बिकने से बच जाता था, वह दान के लिए भेज दिया जाता था। प्रायः सड़ी ज्वार की रोटी ही सेठ के अन्न सत्र में भूखों को प्राप्त होती थी। सेठ के पुत्र का विवाह हुआ। पुत्रवधू घर आई। वह बड़ी सुशील, धर्मज्ञ और विचारशील थी। उसे जब पता चला कि उसके ससुर द्वारा खोले गए अन्न सत्र में सड़ी ज्वार की रोटी दी जाती है, तो उसे बड़ा दुख हुआ। उसने भोजन बनाने की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। पहले ही दिन उसने अन्न सत्र से सड़ी ज्वार का आटा मंगवाकर एक रोटी बनाई, और सेठ जब भोजन करने बैठे तो उनकी थाली में भोजन के साथ वह रोटी भी परोस दी। काली मोटी रोटी देखकर कौतूहलवश सेठ ने पहला ग्रास उसी रोटी का मुख में डाला। ग्रास मुंह में जाते ही वे थू थू करने लगे और थूकते हुए बोले, बेटी, घर में आटा तो बहुत है, तुमने यह रोटी बनाने के लिए सड़ी ज्वार का आटा कहाँ से मंगाया? पुत्रवधू बोली, पिताजी, यह आटा परलोक से मंगाया है। ससुर बोले, बेटी, मैं कुछ समझा नहीं। पिताजी, जो दान पुण्य हमने पिछले जन्म में किया वही कमाए अब खा रहे हैं, और जो हम इस जन्म में करेंगे वही हमें परलोक में मिलेगा। हमारे अन्न सत्र में इसी आटे की रोटी गरीबों को दी जाती है। परलोक में केवल इसी आटे की रोटी पर रहना है। इसलिए मैंने सोचा कि अभी से हमें इसे खाने का अभ्यास हो जाए तो वहाँ कष्ट कम होगा। सेठ को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने अपनी पुत्रवधू से क्षमा मांगी और अन्न सत्र का सड़ा आटा उसी दिन फेंकवा दिया। तब से अन्न सत्र से गरीबों, भूखों को अच्छे आटे की रोटी मिलने लगी। इसलिए आप दान तो करो, लेकिन दान ऐसा हो कि जिससे दूसरे का मंगल ही मंगल हो। जितना आप मंगल की भावना से दान करते हो, उतना दान लेने वाले का भला होता ही है, साथ में आपका भी इहलोक और परलोक सुधर जाता है। दान करते समय यह भावना नहीं होनी चाहिए कि लोग मेरी प्रशंसा करें, वाहवाही करें। दान इतना गुप्त हो कि देते समय आपके दूसरे हाथ को भी पता न चले। ऐसे ही एक राजा थे। वे प्रतिदिन दान किया करते थे। उनका दान देने का ढंग अनोखा था। वे रुपए पैसों की ढेरी लगवा लेते थे और आंखें नीची करके उस ढेर में से मुट्ठी भर भर कर याचकों को देते जाते थे। एक दिन एक संत भी वहां उपस्थित थे। उन्होंने देखा कि एक याचक 2-3 बार ले चुका है, परंतु राजा फिर भी उसे दे रहे हैं। यह दृश्य देखकर संत जी ने पूछा, सीखे कहाँ राजा जी, देनी ऐसी देन, ज्यों ज्यों कर ऊंचे चढ़े त्यों त्यों नीचे नैन। तब राजा ने बड़ी नम्रता से उत्तर दिया, देनहार और है जो देता दिन रैन। लोग भरम हम पे करें या विधि नीचे नैन। असल में दाता तो कोई दूसरा है जो दिन रात दे रहा है। हम पर व्यर्थ ही भ्रम होता है कि हम दाता हैं, इसीलिए आंखें झुक जाती हैं। कितनी ऊंची दृष्टि है, कितना पवित्र दान है। दान श्रद्धा, प्रेम, सहानुभूति एवं नम्रता पूर्वक दो, कुड़कर, जलकर, खींचकर मत दो। अभी के लिए बस इतना ही। जल्द ही एक नई कहानी के साथ आपके समक्ष फिर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।